बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। शो दैट थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है सीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स जी is equal to log 1 plus under root 1 minus z square over z. Secant hyperbolic inverse z is equal to log 1 plus under root 1 minus z square over z. पहले हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट सीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू u। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी z की, z इज इक्वल टू सीकंड हाइपरबोलिक u। अब हमने कंसीडर करना है राइट हैंड साइड पर लॉग के सामने जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है उसमें z की वैल्यू लगा देंगे। नाउ कंसीडर 1 plus under root 1 minus z square over z is equal to, इसमें वैल्यू लगा दें स्टूडेंट, 1 plus under root 1 minus z square means secant hyperbolic square u over z की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट सीकंड हाइपरबोलिक u। z की जगह पर सीकंड हाइपरबोलिक u। अब 1 माइनस सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर u स्टूडेंट फॉर्मूला है हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u के। तो अब इसकी जगह पर ये लिख देते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 plus under root tangent hyperbolic square u over secant hyperbolic u। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और ये बन जाएगा 1 plus tan hyperbolic u ओवर सीकंड हाइपरबोलिक u। अब नेक्स्ट इसमें वैल्यूज लगा देते हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक u की, सीकंड हाइपरबोलिक u की, और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट उसको। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक u की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस e रेज टू पावर u माइनस e रेज टू पावर माइनस u ओवर EU प्लस e रेज टू पावर माइनस u। ये स्टूडेंट टेंजेंट हाइपरबोलिक u की वैल्यू ओवर, नीचे हमने वैल्यू लगानी है सीकंड हाइपरबोलिक u की, जो कि हमारे पास क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो 2 ओवर आ जाएगी e रेज टू पावर u प्लस e रेज टू पावर माइनस u। अब ऊपर LCM ले लेंगे, LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा स्टूडेंट e रेज टू पावर u प्लस e रेज टू पावर माइनस u और e रेज टू पावर u प्लस e रेज टू पावर माइनस u प्लस e रेज टू पावर u और माइनस e रेज टू पावर माइनस u ओवर 2 ओवर e रेज टू पावर u प्लस e रेज टू पावर माइनस u। अब ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी e माइनस u से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट 2eu ओवर 2 और ये इक्वल आ जाएगा eu के। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलती जाएगी हमारी 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर जी।
ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचा हमारे पास e टू द पावर u 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर ओवर z इज इक्वल टू ई यू। अब ये इस e को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो log बन जाएगा स्टूडेंट log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर ओवर z इज इक्वल टू u, और u को हमने सपोज किया हुआ है सीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z। तो log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर ओवर z इज इक्वल टू सीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z। तो इस तरह हमने स्टूडेंट शो कर दिया कि सीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर ओवर z के इक्वल है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। उसमें भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट हमें शो करने को कहा गया है। 4th पार्ट को सीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z कोसीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू log 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर z। ये रिजल्ट हमने शो करना है स्टूडेंट्स। कोसीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू log 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर z। बिल्कुल अभी जो 3rd पार्ट सॉल्व किया है उसी का वे अडॉप्ट करना है। लेट कोसीकंड हाइपरबोलिक इनवर्स z को सपोज कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू कोसीकंड हाइपरबोलिक u। अब नेक्स्ट कंसीडर कर लें राइट हैंड साइड पर log के सामने जो टर्म है। नाउ कंसीडर log 1 प्लस log के सामने स्टूडेंट जो टर्म है वो कंसीडर करनी है हमें। log को कंसीडर नहीं करना है, इसको रेस कर देते हैं यहाँ से। हमें कंसीडर करना है 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस 1। वो कंसीडर कर लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर z। ये कंसीडर करके इसमें z की वैल्यू लगा दें 1 प्लस अंडर रूट z की जगह पर आपने कोसीकंड हाइपरबोलिक u लगा देना है। z स्क्वेयर है तो ये कोसीकंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर u हो जाएगा और प्लस 1 ओवर नीचे भी यही वैल्यू लगा दें कोसीकंड हाइपरबोलिक u। अब ऊपर स्टूडेंट जो अंडर रूट के अंदर टर्म बन रही है कोसीकंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर u प्लस 1, ये इक्वल होगा कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर u के। इसकी वैल्यू लगा देते हैं 1 प्लस अंडर रूट कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर u ओवर कोसीकंट हाइपरबोलिक u।
अब उसके बाद स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बचेगी वो 1 प्लस कोटेंजेंट हाइपरबोलिक u 1 प्लस कोटेंजेंट हाइपरबोलिक u ओवर कोसेकेंट हाइपरबोलिक u। अब इसमें वैल्यूज़ लगा दें स्टूडेंट। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक u की वैल्यू लगा देते हैं तो 1 प्लस e रेज़ टू पावर u प्लस e रेज़ टू पावर माइनस u ओवर e रेज़ टू पावर u माइनस e रेज़ टू पावर माइनस u ओवर कोसेकेंट हाइपरबोलिक u की भी वैल्यू लगा दें तो 2 ओवर e रेज़ टू पावर u माइनस e रेज़ टू पावर माइनस u। अब ऊपर LCM ले लेते हैं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ ही चलती आ रही है और राइट हैंड साइड पर हमने न्यूमरेटर में LCM लिया तो EU माइनस ई माइनस यू, EU माइनस ई माइनस यू प्लस EU प्लस ई माइनस यू ओवर नीचे वाली टर्म एज इट इज़ लिख लें 2 ओवर EU माइनस ई माइनस यू और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ स्टूडेंट चलती आ रही है 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर z इज इक्वल टू, अब EU माइनस यू ये कैंसिल हो जाएगा इस टर्म के साथ और ऊपर E माइनस यू कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और जो टर्म बचेगी वो 2EU ओवर 2 बच जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर z। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा नेक्स्ट EU इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर z इज इक्वल टू EU। अब इस E को आप लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो ये लॉग बन जाएगा, लॉग 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर z इज इक्वल टू u। और u हमने क्या सपोज किया हुआ है स्टूडेंट, दैट इज कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स z। तो अब u की जगह पर उसकी सपोज्ड वैल्यू लगाएं जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने सपोज की हुई है। तो इस तरह हमारे पास ये रिज़ल्ट शो हो जाएगा, लॉग 1 प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर z इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स z। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।